3-4 महीने पता नहीं कैसे रहते होंगे भाई वो धरती के अंदर, मतलब जिस टाइम पे आप ये समझ सकते हो। तो इनके बाद जैसे आपको इनकी पूंछ दिख रही होगी ना, अभी तो ये देखो भाई कितने छोटे हैं, अभी तो काफ़ी बड़े होंगे ये। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो यही कर रहे हैं भाई, देश का विकास भी और विनाश भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है मधुगंगा नदी के किनारे, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और उसी के बगल में यहाँ पे एक पुल लगा रखा। तो आजकल यहाँ पे टोटल ना 3 लकड़ी के पुल लगा रखे हैं। एक तो आपको ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ठीक यहाँ नीचे पे लगा रखा, और एक यहाँ ऊपर की साइड लगा रखा। अब 3 पुल लगाने का रीज़न ये है कि जैसे ये वाला पुल है, तो इस वाले पुल से अगर मुझे नदी के इस पार आना है तो इधर की साइड तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि पूरा जाने के लिए है, बट यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ से आगे जाएंगे भी कैसे, मतलब यहाँ पे पूरी नदी है। अब उधर की साइड जाने के लिए वहीं बगल पे एक पुल लगाया गया होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एक लकड़ी का पुल ये वाला है। तो यहाँ पे देखो नदी का उतना शोर भी नहीं है, मतलब आवाज़ थोड़ी बैकग्राउंड की कम आ रही होगी। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर नदी का बहाव काफ़ी कम हो जाता है। तो ये देखो भाई, एक लकड़ी का पुल यहाँ पर भी बना रखा आजकल, मतलब 10-12 दिन ही हुए होंगे इसको बनाए हुए। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये वाली है यहाँ पे घास। तो ये घास इसीलिए डाली रहती है ना, घास, और साथ में आपको थोड़ा सा रेत बजरी भी दिख रही होगी। ये इसीलिए डाली रहती है क्योंकि गाय भैंसे जाती है ना आजकल यहाँ से, तो बीच में जैसे यहाँ पे छोटे मोटे खड्डे हैं, तो अगर इनके अंदर उनका पैर फंस गया तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे पूरा बंद करा रहता है ये। और यहाँ पे देखो भाई नदी का बहाव इतना स्लो है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे की साइड, और उतनी नदी की आवाज़ नहीं आ रही होगी इसमें। और मैंने आपको बताया ना कि ये वाला पुल का रीज़न भी वही है भाई, यहाँ से हम ऊपर वाले जंगल में तो जा सकते हैं पूरा ऊपर तक, बट नीचे नहीं जा सकते हैं। और गाइज़ आजकल यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे, तो दिन में जब धूप आती है ना यहाँ पे, तो जो नदी का पानी है वो भाप बन जाता है। तो दिन में इतनी ज़्यादा उमस हो रही है यहाँ पे कि क्या ही बताएं भाई। अब धीरे धीरे यहाँ नीचे से उमस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, तो वो भी धीरे धीरे, मतलब ये लगा लो कि अप्रैल मई के टाइम पे वो भी यहाँ से चले जाएंगे और ऊपर डांडे में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंडी रहती है ना। और अभी देखो भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था, मतलब धूप हो रही थी, उमस हो रही थी, और अभी देखो पूरे ऊपर काले बादल दिख रहे होंगे इधर की साइड भी, और यहाँ ऊपर तो पूरा मौसम पैक हो रखा है। और गाइज़ अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बजे। तो अगर यहाँ पे धूप रहती ना, तो इस टाइम पे भी इतनी उमस रहती है यहाँ पे, इसीलिए आपको दिख रहा होगा मैं हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ। और अभी देखो भाई अचानक से बादल आ गए इधर उधर से, तो काफ़ी ठंडी लग रही है मुझे। तो एक बार मैं घर जाता हूँ और कपड़े पहन के आता हूँ, उसके बाद आज मैं ऊपर की साइड दिखाता हूँ आपको। ये जो मैं आपको कुछ दिन पहले बोल रहा था ना कि यहाँ पे एक परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रोड आई है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मतलब काम कितना हुआ है यहाँ पे। तो चलो भाई, कपड़े पहन के तो मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है नदी का पानी, और ये वाला जो है ये गदेरे का पानी है, जो कि यहीं ऊपर से निकलता है यहाँ से ना। और गाइज़ आपको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे, तो ये सब है यहाँ पे मेंढक के बच्चे, देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। तो अभी तो ये छोटे हैं, जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके बाद इनके पैर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब थोड़े और बड़े होते हैं, तो इनके बाद जैसे आपको इनकी पूँछ दिख रही होगी ना, अभी तो ये देखो भाई कितने छोटे हैं, अभी तो काफ़ी बड़े होंगे ये, तो इनकी पूँछ टूट जाती है, फिर बनते हैं ये मेंढक प्रॉपर। तो यहाँ पे खूब सारे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे कम पानी होता है ना। ऐसे देखो नीचे इधर की साइड तो नदी है, और नदी के थोड़े यहाँ पे ये है यहाँ पे निकलने वाला पानी। तो पहले हमारा यहाँ पे मच्छी पालन, मतलब मच्छी तालाब हुआ करता था, जहाँ पे मछलियाँ रहती थी। तो 2013 की आपदा में वो भी पूरा बह गया, तो अब तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा पूरा ऐसे ही खाली है। और इधर की साइड देखो भाई, ये है पूरा शैवाल, जिसको कि मछलियाँ खाती हैं, और यहाँ पे इतनी सारी मछलियों के बच्चे भी हैं ना। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखो कितनी सारी मछलियों के बच्चे हैं यहाँ पे। तो इनको हमारी गढ़वाली में बोलते हैं गडियाल, और खाने के लिए खूब सारा शैवाल भी है यहाँ पे। अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पीछे पे एरिया ऐसा है। तो अभी देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, तो जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे सांप रहते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इतने बड़े बड़े सांप देख रहे ना मैंने यहाँ पे। आजकल तो अभी तो ठंडी है, मतलब उतना गर्म नहीं हो रहा है,
तो धीरे जैसे जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पे आएंगे ना, तो उस टाइम पे सांप दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ठंडियाँ आती है वैसे ही पूरे सांप गायब हो जाते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ जाते हैं। कहते हैं कि वो धरती के अंदर ही चले जाते हैं। तो 3-4 महीने पता नहीं कैसे रहते होंगे भाई वो धरती के अंदर। मतलब जिस टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि जिस टाइम पे ठंडियाँ होती है ना 3-4 महीने, उस टाइम पे तो कहीं पे भी सांप नहीं दिखेंगे, मतलब कैसे भी एरिया में आप जा सकते हो। बट जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, तो वैसे ही आप कहीं भी झाड़ियों में हाथ वूथ नहीं रख सकते भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, वहाँ पे सांप सुप हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खूब सारे मेंढक के बच्चे रहते हैं। तो उस टाइम पे सांप के लिए तो मतलब उनका तो खाना ही वही होता है, या तो वो मेंढक खाते हैं या तो छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम पे खूब सारी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं नीचे नदी से ना। जैसे मतलब वो अंडे देने के लिए होती हैं, तो ज़्यादा पानी में तो अंडे दे नहीं सकते क्योंकि बह जाएंगे। तो क्या करते हैं वो कम पानी ढूंढते हैं। तो कम पानी तो या तो इधर आता है या पीछे गदेरा है वहाँ आता है, और फिर लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं इधर की साइड। और गाइस जो नीचे से पानी जाता है ना वो यहाँ से निकलता है, कुछ यहाँ से निकलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर की साइड देखो भाई कितना सारा पानी है, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो कुछ पानी तो यहाँ से निकलता है और थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर से भी निकलता है। तो कुछ पानी निकलता है यहाँ से। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा देखो भाई बड़ा सा तालाब, और यहाँ ऊपर पे कुछ भी नहीं है। तो ये सब निकलने वाला पानी है यहाँ पे। और यहाँ ऊपर पे देखो भाई जो नहर का काम है वो यहाँ तक पहुँच गया है। अब इसके बाद तो यहाँ पे पूरी चट्टान है, तो पहले ये वाली चट्टान को काटना पड़ेगा। अब मैं दिखा देता हूँ ऊपर कहाँ से आ रही है ये। तो देखो भाई अभी ठीक सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा डैम बनाया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके बाद पानी रोक के ये जो नहर आ रही है ना इधर की साइड, तो पहले तो इधर की साइड रोड बनाई जा रही है, उसके बाद इसी रोड पे नहर बनाई जाएगी। तो वहाँ पे छोटा सा डैम बनेगा और कुछ पानी, मतलब ये समझ सकते हैं कि जितना आजकल ये पानी आ रहा है ना उसका 50% इधर की साइड आएगा और 50% यहीं रहेगा। तो यहाँ से ये नहर आ रही है सीधे इधर इधर इधर, और यहाँ पे है गदेरा। तो गदेरे के अंदर से होते हुए मतलब गदेरा ऊपर की ओर से जाएगा और ये जो नहर है नीचे से जाएगी। तो यहाँ से जाएगी ठीक सामने आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये वाली धार। तो अभी यहाँ तक काम हुआ है। उसके बाद सामने वाली जो चट्टान आपको दिख रही होगी उसको पूरा काटना होगा साइड साइड से, मतलब बाहर से काटना होगा नहर के लिए, और फिर वो वहाँ से आगे जाएगी। तो अभी मैं ऊपर वाली रोड में पहुँच गया हूँ जहाँ से नहर जानी है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, उधर से देखो है पूरी रोड बन के तैयार हो गई है। अब इसी के ऊपर से नहर बनाई जाएगी। तो ये रोड सीधे आगे तक जा रही है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बड़ा सा पोकलैंड। तो यही कर रहे हैं भाई देश का विकास भी और विनाश भी। देखो कितना बड़ा है ये भाई साहब, इसका जो आगे वाला होता है ना कितना बड़ा है, देखो मेरे से भी बड़ा है ये भयंकर, देख के डर लग रहा है इसको ना। अब मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर, तो पत्थर से जाता हूँ मैं आज ना। ओह माय गॉड। तो चलो भाई अब निकला जाए यहाँ से। अब चलते हैं फटाफट से घर और तैयारी करते हैं ऊपर वाले घर पे जाने की। और यहाँ पे देखो ताई जी लगी हुई हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ चट्टान वाली धार पे, मतलब जहाँ पे मैं दिखा रहा था ना कि वहीं तक काम हुआ है, और उसके बाद यहाँ से पूरी चट्टान काटी जाएगी। अब मैं यहाँ से आगे दिखा देता हूँ कि नहर टोटल कहाँ तक जानी है। तो ठीक सामने अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे डैम बनेगा, और यहाँ से आ रही है ये नहर। तो यहाँ नीचे यहाँ तक तो पहुँच गई है। उसके बाद यहाँ से बाहर और यहाँ से आगे जाएगी। और जो ठीक सामने हमारा ये सफ़ेद वाला घर दिख रहा है ना, तो हमारे घर के नीचे से सीधे आगे जाएगी। और ये जो सामने वाला घर है तो वहाँ तक जाएगी। यहाँ से तो ढंग से नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ से दिखेगा। तो ठीक सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली जो चोटी है वहाँ तक, यहाँ तक, और उसके बाद वहीं से पानी को नीचे गिराया जाएगा। तो इतनी लंबी नहर है भाई, लगभग 800 मीटर की होगी ये करीबन। तो अभी इतना ही काम हो रहा है इस पर, और आगे जो भी काम होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है ऊपर वाले घर पे जाने की। वैसे मैं सोच रहा था आराम से जाऊंगा, बट अचानक से भाई 2 बजे तक मौसम बिल्कुल सही था, मतलब बढ़िया वाली धूप लगी हुई थी, बट अचानक से ये बादल पता नहीं कहाँ से आ गए, जो कि आपको पूरे पीछे दिख रहे होंगे। पूरे बादल आ रखे हैं, और अगर नॉर्मल बादल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट काले बादल हैं भाई, और उनका कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता बारिश शुरू हो जाए। तो मैं तो छाता भी नहीं ला रखा हूँ भाई, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो मौसम बिल्कुल एकदम बढ़िया था, कहीं पे भी बादल नहीं नज़र आ रहे थे, और अचानक से बादल आ गए। तो अगर बारिश होगी तो फिर तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आज भी मुझे पैदल जाना है, और यहाँ से कम सामान तो नहीं लेके जाना है मुझे।
तो 1 घंटा तो लगेगा ही मुझे जाने में। हो गाइस, चलते चलते अभी हमने लगभग 75 रास्ता कवर कर लिया होगा। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, और साथ में बारिश भी हो रही थी। मतलब बारिश वैसे रेगुलर वाली नहीं हो रही है, जैसे हवा आ रही है ना, तो कहीं पे हो रही होगी बारिश, तो हवा के साथ में उसकी बूंदें यहाँ पे आ रही हैं। और अभी एक जगह पे मैं बैठा हुआ था क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो जैसे ही हवा थोड़ी कम हुई वैसे ही मैं निकल गया हूँ भाई। अब टाइम से घर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार बारिश शुरू होगी ना यहाँ पे, तो मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा, देखो भाई कितने खतरनाक बादल दिख रहे हैं। और वैसे यहाँ नीचे की साइड तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब गुप्तकाशी साइड आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पे धूप लगी हुई है। बट सबसे पहले मौसम ख़राब हमारे इधर पे होता है, क्योंकि ये दोनों पहाड़ें यहाँ आगे पे मिलती है ना, तो बादल वहीं पे रुक जाते होंगे और फिर बारिश होती है। दिन के टाइम पे तो लग भी नहीं रहा था कि मौसम ख़राब होगा, बट अचानक 1 घंटे में ही पूरा मौसम ख़राब हो गया भाई। तो अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे, और यहाँ पे देखो भाई धूप लग चुकी है, बट इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना। अभी मेरे पीछे झंडा दिख ही रहा होगा आपको, तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। और मैं बोल रहा था ना कि नीचे की साइड तो मौसम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पीछे से ही आज नीचे की साइड हवा चल रही है, और यहाँ चारों ओर का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको ना। तो यहाँ ऊपर की साइड तो आपको दिख ही रहा होगा, देखो भाई पूरा मौसम पैक हो रखा है, और इधर भी काले बादल लगे हुए। बट नीचे की साइड देखो पूरा मौसम सही हो गया, और धूप देखो भाई यहाँ से आ रही है हल्की हल्की। और आज हवा ना यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये हवा नीचे की ओर हो रही है, इसीलिए ऊपर तो बादल लगे हुए और नीचे बिल्कुल मौसम सही है। मतलब धीरे धीरे करके ये बादल नीचे जा रहे हैं। अब पता नहीं भाई, धूप तो हल्की हल्की यहाँ पे दिख रही है, और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ पे, और साथ में बारिश भी हो रही है। और आज अपने नीचे वाले घर से यहाँ तक आने में मुझे लगभग 40 मिनट लगे, मतलब भाग भाग के आया मैं, क्योंकि मुझे ऐसे हो रहा था रास्ते में पता चल रहा बारिश होगी तो फिर तो मैं पूरा भीग ही जाऊँगा। और साथ में मैंने फ़ोन भी रखे हुए थे ना, और छाता भी नहीं था मेरे पास। वैसे इतनी तेज़ हवा हो रही थी, छाता का भी क्या ही करना, बट फिर भी। तो अभी फ़िलहाल तो ये सीन है भाई। अब मौसम तो देख ही सकते हैं आप, पूरा मौसम, मतलब थोड़ी देर पहले तो 2 घंटे पहले बिल्कुल सही था मौसम, और अभी हवा भी चल रही है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और बादल तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।